हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा। तुला राशि, आज मैं आपको बताऊंगी आपका 6 से लेके 16 दिसंबर कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आप पाना चाहते हो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपको मिलेगा या नहीं, और इस टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड होगा, और क्या प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं अपने लव लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, हेल्थ से रिलेटेड हो। जो भी खुशखबरियाँ मिलेंगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए इस रीडिंग को। मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ओके, ऑलराइट। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। अलाइन रहिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके, कमेंट करके और हाइप करके, ताकि आपके लिए परफेक्ट मैसेज आए। 7777 लिखकर और 1010 लिखकर, ठीक है, या फिर 222333 या 1111 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम करना। ओके, अभी कार्ड्स में लेना शुरू कर रही हूँ। और एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी तरह के कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम में, कोई इश्यू में नहीं समझ में आ रहा क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, सो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने करियर का हो, लव लाइफ का हो, कुछ भी हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, आप मुझसे रीडिंग ले लो, ठीक है। आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। परफेक्ट एंड एक्यूरेट रीडिंग होगी, कोई बटरिंग नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि लाइक किसी वजह से आप बहुत अननेसेसरी वरी कर सकते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग आपका रह सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी कमी होगी तभी तो आप अननेसेसरी थिंकिंग करेंगे, ठीक है। तो अननेसेसरी थिंकिंग से बचने के लिए आप कुछ अफर्मेशन कर सकते हैं, मॉर्निंग अफर्मेशंस कर सकते हैं। जैसे आई हैव एवरीथिंग आई नीड टू मेक टुडे अमेजिंग। मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं कि जिससे आज का दिन मेरा बहुत अमेजिंग बने, आज का दिन मेरा बहुत ज़्यादा फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज़ होगा, और मैं रेडी हूँ एक्सप्लोर करने के लिए। ओके, आई एम रेडी टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर करने के लिए मैं रेडी हूँ। और येस्टरडे की जितने भी टेंशन है, तनाव है, उसको आज मैं रिलीज़ कर देता हूँ या कर देती हूँ। एंड स्टेप इनटू टुडे विथ कॉन्फिडेंस। और आज टुडे में मैं कॉन्फिडेंस के साथ इंटर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये जब भी आपको बहुत अननेसेसरी थिंकिंग हो, रात में एकदम सो नहीं पा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, तो आप ये अफर्मेशन नेक्स्ट डे ज़रूर कीजिए, ताकि आपका पूरा मूड एकदम ठीक रहे। और जहाँ भी आप जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आफ्टर दिस अफर्मेशंस, अच्छे अफर्मेशन, अच्छे सोच के साथ आप शाइन कर रहे हैं, रेडिएट करते हुए पॉजिटिवली और जॉयफुली। जहाँ भी जा रहे हैं रेडिएट करने वाले, शाइन करने वाले हो। और सबसे पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है किसी चीज़ को अचीव करने की, ग्रेटनेस को, ग्रेट थिंग्स को अचीव करने की, वो कैपेबिलिटी डेवलप हो जाएगी जब आप अननेसेसरी वरी करना छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो काम है, जो काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, उसमें किसी तरह का कोई टेम्प्रेरी पॉज हो सकता है। जो चीज़ें पहले जैसी हो रही थी, हो सकता है उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हो या नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आप बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे। लेकिन हो सकता है कि उससे और भी कुछ बेहतर होने वाला है, इसीलिए कोई पॉज हुआ है, ठीक है। तो जैसे होता है ना कि आप थोड़ी देर के लिए उस मशीन को बंद कर दिए ताकि उसका परफॉर्मेंस और अच्छा से हो। जैसे आप अगर ट्रेन पे बैठते होंगे तो वैसे भी बीच बीच में ट्रेन को रोका जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको भी कहा जा रहा है कि चाहे आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके एंटीवायरस ख़त्म हो गए, तो पहले आप उसको रोक देंगे, ठीक है, क्योंकि उसका एंटीवायरस ख़त्म हो गया है। इसकी वजह से आपके कंप्यूटर पीसी में वायरस आ सकता है, दिक्कत हो सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही एक ब्रेक उसको दोगे, फिर एंटीवायरस अपलोड कराओगे, फिर यूज़ करोगे। एग्जैक्टली यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए उसी तरह का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी तक जो भी दिक्कतें हैं, निगेटिविटी है, पॉज इसलिए लगाया जा रहा है कि जो निगेटिविटी है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। जो ओवर स्ट्रेस करते हो, जिसकी वजह से हेल्थ इश्यूज़ भी दिख रहा है, वो सब ठीक होगा, नॉर्मल होगा। पहले थोड़ा सा 6 से लेकर 16 के बीच में थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस मैं देख रही हूँ वर्क के मामले में, ठीक है। उसके बाद फिर चीज़ें धीरे धीरे ठीक भी हो जाएंगी। थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी इस बीच में, थोड़ा इवैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ ध्यान में रखें। और आगे का यहाँ मैसेज है कि मैजिशियन, अब ये समय आ गया है कि जैसे आप अपना एक्शन लेके सब काम तो कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जब थोड़ी सी रुकावटें आ रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो उस टाइम ही तो भगवान आपको स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं, ठीक है। अपने अंदर का मैजिशियन
मिरेकल वर्कर को बाहर लेकर आना चाहते हैं। और 6 से लेकर 16 का यही टाइम है कि अभी आपका कोई भी रुकावट हो रहा है, स्ट्रेस हो सकता है, ठीक है, हेल्थ कंसर्न हो सकता है, उसके बाद लाइफ आउट ऑफ बैलेंस हो सकता है, टू मच वर्क प्रेशर हो सकता है, जिससे वजह से आपको लगेगा कि नहीं, अब थोड़ा सा मुझे स्पिरिचुअल होना होगा, स्पिरिचुअल सहारा लेना होगा। और यही समय आपको वही चीज़ सिखाना चाहता है। जैसे आप काम कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, काम कर रहे हो, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ कब होगी? तो यही टाइम आ गया है कि थोड़ा स्ट्रेस बढ़ाया जा रहा है ताकि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सके और आप अपने अंदर के मैजिशियन को जगा सके, क्योंकि जितना आपको मिल रहा है उससे आप कहीं और ज़्यादा पा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आपके अंदर कुछ एबिलिटीज़ डाली जा रही है, रिसोर्सेज डाले जा रहे हैं कि आप यू आर रेडी, यू हैव द रिसोर्स और द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट देम। जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लाइफ बहुत मैजिकल हो जाएगी इस टाइम के बाद से। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पार्टनर खोज रहे हो, न्यू पार्टनर मिल सकता है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, न्यू पार्टनरशिप हो सकता है। जैसे कि मैंने अब देखा, कोई काम जो बिजनेस का है वो आपका आगे बढ़ रहा है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो रही है जैसे आप बहुत ही जनरस, बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाले हैं। ये जो टाइम है ये थोड़ा सा वरी आपको कर सकता है, ठीक है, स्लीपलेस नाइट हो सकता है, कुछ बस ये ध्यान रखना है कि आप वर्स नहीं बल्कि अच्छा सोचें। एक्सपेक्ट क्या करें? द वर्स नहीं बल्कि द बेस्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 ऑफ वाटर की एनर्जी है, तो अगर आपका कोई पार्टनर है, एक्स पार्टनर है, लव पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी है, वो इंसान जिससे आप बिछड़ गए हो वो वापस आ रहा है। हो सकता है आपकी वाइफ छोड़कर चली गई है, तो हो सकता है आपकी वाइफ वापस से आने वाली है। ठीक है, 6 से लेके 16 के बीच में आपका पार्टनर आपके कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। हो सकता है आप किसी कंट्री में हो, दूसरे कंट्री में हो, अपने देश को छोड़कर किसी और कंट्री में हो, आपका मन भी नहीं लगता है कि फैमिली भी हो, क्या करूँ मैं, ठीक है, कि फैमिली भी नहीं है कि मैं मन लगा लूँ। तो आपका कोई पार्टनर है जिससे आप उलझे हुए हो, जिससे आप कनेक्टेड हो, पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, ठीक है, बातें नहीं हो रही, वो उस तरीके से जवाब नहीं दे रहे, तो अब वो जवाब देंगे। और देखो 6 की एनर्जी भी है, तो 6 लेकर एनर्जी को ज़रूर गेन कीजिए। और आप जैसे पास्ट में बहुत रोमांटिक रिलेशन था वैसा आप चाहते थे, ठीक है, तो वो भी होगा। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है वो खुलकर बात करे, मैं भी उसके सामने खुलकर अपनी सारी बातें रख दूँ, मैं सब कुछ बोल दूँ, ठीक है, मुझे अब कॉन्फिडेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं एक ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप के लिए इंडिकेट कर सकूं कि हाँ, मुझे एक ब्लॉसमिंग ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चाहिए, इसका एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए, जो सिर्फ अकेले रह के मैं नहीं कर सकता, तुम्हारे साथ भी होगा, लाइक तुम्हें भी करना पड़ेगा, मुझे, मैं भी करूँगी, इस तरीके से। तो आप खुलकर अपने पार्टनर से बात करने वाले हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपके रिलेशनशिप का ओवर होने वाला है। साथ साथ हो सकता है कि आपके पर्सन आपके साथ कहीं घूमने फिरने के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब कहीं हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा चांसेस है, हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ भी जाओ, लेकिन ज़्यादा चांसेस तो ये है कि पार्टनर के साथ जाओगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज़ हैं, अगर आपके कोई ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो वो आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर कोई सीनियर सिटीज़न जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरह होगा, वो आपके लाइफ में आकर आपको बताएगा, सही रास्ता दिखाएगा, मार्गदर्शक होगा आपका। रोड की एनर्जी है, अब आप जंगल झाड़ी से निकल कर रोड पे आने वाले हो, ठीक है, लाइक रोड पे सही पाथ पे आते हुए दिखाई दे रहे हो और अपने घर तक, मतलब अपनी मंजिल तक आप पहुंचने वाले हैं। इस बीच में कुछ लोग झूठ भी बोल सकते हैं 6 से लेके 16 के बीच में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर, दिस वन। लालच से बचना है, लालच के लिए कोई आपसे झूठ बोल सकता है, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। क्लीन अप का टाइम है, निगेटिव लोगों को अपने लाइफ से निकालने का, लालची को, लायर को, ग्रीडी लोगों को निकालने का टाइम आ चुका है। आप में से बहुत सारे लोग अपना फैमिली बसा रहे हैं, शादी कर रहे हो, ठीक है, इस बीच में मुझे ऐसा लग रहा है फैमिली लाइफ अच्छी होगी, कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलेगी, कुछ लोगों का ऐसा है कि अपने फैमिली से अगर दूर हो तो फैमिली से मिलोगे, ये सारी एनर्जीज यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का चैनल लिंक मिल जाएगा। वाई टेक केयर।